सर आरएलडी का और इनका सपा का गठबंधन हुआ, कैसे देखते हो इसको और कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल इस ठगबंधन का कोई प्रभाव नहीं है। आपने ठगबंधन कह दिया इसको। बिल्कुल ठगबंधन है। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी जी को ठगा है और ठगा है और उस वाली कहावत को पूरा कर दिया कि कोठी कुटले से हाथ मत लगाइए, माल सब तेरा। जयंत चौधरी जी को ठग लिया, सिंबल उनको तुम्हारे और आदमी मेरे लड़ेंगे। भाई ये कौन सी बात हुई? तो पहले चौधरी साहब को ठगा था, बड़े चौधरी साहब को ठगा था, अब हमारे जयंत चौधरी को ठग लिया। इसका जवाब जनता अखिलेश यादव को जल्दी देने जा रही है। अगर योगी को हमने जो है मान लो वो कर दी नहीं भूल, तो हमारी औलाद भी हमें नू कहेगी ना अब हमारे बड़ों ने क्या कर दिया, ऐसा हमें मुख्यमंत्री मिला था। ऐसा मुख्यमंत्री तो मिल ही नहीं सकता जिसको सबका ध्यान पहले मान सम्मान और इज्जत। 5 सालों में इस सरकार में कुछ ऐसा सुरक्षा और खासतौर से महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था पे काम हुआ है? बिल्कुल हुआ। हमारे यहाँ से लोग बाग भुस ढो रहे थे, वहाँ से जो है भुस ढोते हुए तो उनकी पिटाई करी, उन्हें बांध के घेर दिया और झोटा ले गए। अच्छा, ये यहाँ से जो गांडे गिरण जाते बाहर गांव से, इन्हें बांध के घेर देते नाले से और सबके झोटे लाद के इसमें ले जाते डीसीएम में और उन्हें बांध के घेर जाते। अच्छा, गांव में से दौराले में से दिन में लेके डंगर। अच्छा, हमें भी बच्चों को भी ये सोचना पड़ा था अब भाई सांझ के टाइम बच्चों को भेजे या ना भेजे, ना कम मुंदन या तड़की भेजे, ऐसा माहौल यहाँ बन गया था। आज 5 साल से अपनी नींद सो रहे और अपनी नींद उठ रहे, इससे बढ़िया और क्या होगा है जी। तो आपको क्या लगता है, क्या कौन आ रहा है इस तरफ से? क्योंकि समाजवादी पार्टी और गठबंधन कह रहे हैं कि हम इस बार 400 पार। ये योगी आवेगा। अगर योगी को हमने जो है मान लो वो कर दी नहीं भूल, तो हमारी औलाद भी हमें नू कहेगी ना अब हमारे बड़ों ने क्या कर दिया, ऐसा हमें मुख्यमंत्री मिला था। ऐसा मुख्यमंत्री तो मिल ही नहीं सकता जिसको सबका ध्यान पहले मान सम्मान और इज्जत, अरे फिर तो बाद में है सब कुछ। तो अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं हमने भी काम करा था, हमने भी इतना। अरे ऐसा है, पैसे को जा रहे हम रास्ते में खोस लो हमारे से, उस पैसे का हम क्या करें? अरे हमें तो पहले मान सम्मान और इज्जत सबसे पहली बात हमें यो है। अच्छा। और वो हमें 5 साल में मिला, योगी सरकार में मिला? बिल्कुल मिला जी। हाँ जी, महिला सुरक्षा बहुत ज्यादा मिली महिला सुरक्षा। नहीं तो हमारी जो लड़की पढ़ती थी वहाँ मेरठ, हमें यो रहता था इतना घर लो नहीं आवे थी, फोन करे थे रास्ते में अब भाई ये कहीं रास्ते में कुछ वो ना हो जाए घटना। और अब तो किसी टाइम भी आओ और किसी टाइम जाओ, इतनी सुरक्षा यहाँ से 5 साल से हो रही है। मेरठ से रैपिड ट्रेन बनने जा रहा है आपको, मेरठ से गंगा एक्सप्रेस भी बन रही है, मेरठ एक्सप्रेस भी बना है दिल्ली से, और रिंग रोड का भी बोल रहे हैं। कैसे देखते हैं इस विकास कार्य को? हाँ ये तो विकास हो ही रहा। अब जो है यहाँ से 1 घंटे में पहुँच जाए दिल्ली, और पहले 3 घंटे लगा रहे थे। अब जो है यहाँ से यो आ जाएगी मैं रैपिड, सब यहीं से वो करेंगे नौकरी। जो वहाँ से वहाँ कमरे लेकर रहते उन्हें जरूरत ना, फिर तो गाँव से ही करेंगे नौकरी भी। तो इतना विकास क्या थोड़ा हो रहा है जी। इस सीट के जो विधायक जी हैं संगीत सोम, उनका कार्य कैसे देखते हैं 5 सालों में? उनका कार्य तो जवाब नहीं, कोई 2-4 चाहे वैसे उसको वो करते हो जो खिलाफ हो, ऐसा विधायक हमारी याद में हमें मिला नहीं जी। अच्छा, इस इलाके को ऐसा विधायक नहीं मिला। इनके टक्कर के जो इस बार प्रत्याशी है अतुल प्रधान जी, उनको कैसे देखते हैं? वो इनका क्या कुछ नहीं है। वो तो बहुत ही मतलब वो तो एक वो करता है बिरादरीवाद, ये करता है समाजवाद। इतना फर्क है। नहीं, एक कई ऐसे बयान भी आ रहे हैं कि जो योगी जी ने गर्मी की बात करी थी, गर्मी वाला बयान दिया था, तो कई ऐसे नेता है वो बोल रहे हैं, मुस्लिम नेता की बोल रहे हैं कि हम हिंदुओं की गर्मी निकाल देंगे अजी। ऐसा है, योगी ने तो सामान दिया सबको। अच्छा, कोरोना काल में सबको बराबर दे रहा, मासी वे बने घर, मुस्लिमों को भी हमारे सारे सबके बराबर बने। किसी से कोई द्वेष नहीं है योगी जी का। योगी जी को तो बदनाम करने वाली बात है, योगी जैसा तो मुख्यमंत्री नहीं मिलना हमें। हाँ जी। सर आपका शुभ नाम? बंटी शर्मा। शर्मा जी, क्या लगता है सरदाना विधानसभा में हवा किस तरफ बह रही है? संगीत सोम जी आ रहे हैं या अतुल प्रधान जी? एक तरफा संगीत सोम। 36 बिरादरी का समर्थन इस आदमी को है। अच्छा। 10 साल तक जनता की सेवा करी है। अच्छा। कभी जाति बिरादरी, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, हर आदमी के साथ ये आदमी हमारा विधायक जी खड़ा रहा और सारी बिरादरी से एक तरफा जिताने का काम करेंगे। पिछली बार
21,600 से जीतते थे और अब के 30,000 प्लस जीत होगी। नहीं, ये कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बता रहे हैं इस सीट पर कि बहुत बार कोई फैक्टर नहीं है, योगी जी के साथ जमीन तक वोट है। हमारी महिलाएं जो हैं विशेष रूप से राष्ट्रीय लोकदल के हों, समाजवादी के हों, महिलाएं सब भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की नीति से सुरक्षा का 5 साल का कवच के लिए जनता योगी जी कुछ इस बार ऐसे आ रहे हैं कि किसान नाराज चल रहे हैं, जो आंदोलन किसान यहाँ आज जो है सम्मेलन होया, टोटल शुद्ध किसान यहाँ आया सारा, टोटल किसान भारतीय जनता पार्टी, कोई बिल्कुल नाराजगी नहीं है और सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। संगीत सोम को एक तरफा जिताने का काम करेंगे। ताऊ जी, आपका नाम? वीर सिंह। सर, कैसे देखते हैं इस बार संगीत सोम जी वापसी कर रहे हैं या अतुल प्रधान जी? संगीत सोम की वापसी हो रही है। हाँ। ये जो कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ नाराजगी चल रही है या जो जाट हैं या जो ये हैं किसान खासतौर से नाराज चल रहे हैं, जो ऐसा कोई नाराज नहीं है, ऐसा कोई नाराजगी नहीं। कोई नाराज नहीं किसान। नहीं, ये हिंदू मुसलमान का फैक्टर बहुत ज़्यादा इस बार है कि जो मुसलमान है और जो जाट है वो एक तरफा वोट दे रहे गठबंधन को, कैसे देखते? नहीं दे रहे जी। ये तो एक बात तो बताओ, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो जब तो चौधरी साहब चुनाव लड़ रहे थे यहाँ, क्या अतुल प्रधान उनसे बड़ा नेता हो गया? नहीं हुआ ना। वोट सब भाजपा को दे रहे हैं लोग और सब यहाँ ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। हाँ, ठगबंधन है। यहाँ खुला समर्थन बीजेपी को है सब लोगों का। ये हमारे बड़े खड़े हैं ये रे। जब कभी पहले सपा सरकार आई थी, हाल तुमने भी देखा होगा, लोगों के मोटर चोरी हो गए, ट्रांसफार्मर चोरी हो गए, झोटे छिन गए। आज ऐसा है, बहन बेटी सुरक्षित हैं, सब चीज़ सुरक्षित है, ठीक है, और भाजपा को वोट दे रहे हैं और यहाँ से विधायक संगीत सोम रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, एक नया फैक्टर उभर के है कि ओवैसी फैक्टर निकल के आ रहा है। ये गोली चली है अभी कल परसों, उनके काफिले के ऊपर गोली चली है। अब ये सुरक्षा की संसद तक मामला चला गया है, कैसे देखते हो इसको? इसका कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? ये जो ओवैसी नहीं, सुनो, इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला, वो तो जांच करेंगे जांच करने वाले। लेकिन गोली चली है, ये गलत बात हुई है। किसी पर गोली नहीं चलनी चाहिए, वो कोई से भी पक्ष का लोग हो, ठीक है ना। तो ये सिक्योरिटी जेट प्लस सिक्योरिटी लेने से क्यों मना कर दिया उन्होंने कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे? वो उनका मतलब है, उसमें हम नहीं देंगे, वो जवाब वो खुद देंगे अपना। ये जनता जवाब नहीं देगी कि क्यों उन्होंने मना कर दिया, ठीक है ना। नहीं, आरएलडी की जो गठबंधन हुआ है सपा के साथ, कुछ नाराजगी भी चल रही है जाटों के बीच कि आरएलडी जो सपा के साथ गठबंधन कर रही है। 2013 का जो मामला था उसको लेकर भी नाराजगी चल रही थी सपा के साथ। नाराजगी तो ये है कि जहाँ सीट लोक दल की आरडी की थी वहाँ भी सपा के कैंडिडेट हैं वहाँ, और ज़्यादातर मुसलमान हैं, उनको टिकट मिल गया है। हाँ। योगी जी आरोप लगा रहे हैं कि जो दंगाई करने वाले थे उनको समाजवादी पार्टी ने और खासतौर से गठबंधन ने उनको टिकट दिया है। बिल्कुल। अच्छा, इसके कारण नाराजगी है, वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा? नहीं, वोट तो जा रहा है बीजेपी पे सब। अच्छा, आपका नाम सर? धीरेन्द्र सिंह नाम है मेरा। सर, कैसे देखते हैं 36 बिरादरी की बात होती है इस इलाके में, 36 बिरादरी एक तरफा इनको वोट कर रहे हैं? सरदना विधानसभा की बात करें तो ये बहुत ही चर्चित सीट है, हॉट सीट है। हाँ, हॉट सीट है, और इस सीट पे कोई भी जाति का समीकरण नहीं है। यहाँ सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे वोट डलेंगी, और हिंदुत्व के ही नाम पे सरदना सीट तो विशेष रूप से हिंदुत्व पे चुनाव लड़ रही है। और यहाँ पे विधायक जी इंडिविजुअल चुनाव नहीं लड़ रहे, यहाँ हर एक छोटे से छोटा वोटर, कार्यकर्ता और ज़मीनी लोग जो हैं जुड़े हुए, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, जो सुरक्षा मिली है, तो यहाँ हर आदमी चुनाव लड़ रहा है सरदना विधानसभा सीट पे। यही जीत का कारण है। पूर्णतः एक तरफा चुनाव है बीजेपी का। ये लोगों को भ्रमित करने का काम है कि फला बिरादरी वोट नहीं दे रही, फला बिरादरी वोट नहीं दे रही। नहीं, तो राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर बन रहा है। हाँ। तो अभी बीच में आया है कि राम मंदिर बन रहा है पर ये काशी और मथुरा बाकी है, इसको कैसे देखता है? इसके लिए वोट करेंगे? देखिए, बीजेपी सरकार ने, खास तौर से नरेंद्र मोदी जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी कहा वो पूरा किया। तो इसलिए हर किसी की नज़र है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए मथुरा पे भी काम होगा, हर जगह काम होगा, हर मंदिर। बिजली का मुद्दा था, पहले लोग बिजली के लिए तरसते थे, अब बिजली गांव में इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं रही। जहां 8 घंटे बिजली आती थी अब वहाँ 24 घंटे बिजली आ रही। तो गांव में क्या होता था, जब लाइट आती थी, हम छोटे छोटे से थे तो एकदम से हल्ला मचता था, बिजली आ गई, बिजली आ गई। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे गांव के भी जो बच्चे हैं उन्हें पता चल रहा कि लाइट जाती नहीं है, तो वो क्यों हल्ला करेंगे। पढ़ाई की सुविधा ठीक मिल रही है, गांव में लाइट मिल रही है। सुरक्षा, मेन मुद्दा सुरक्षा का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हमारे कस्बे हैं उनमें खास तौर से हमारी जो महिलाएं थी उनके साथ छेड़छाड़ का बहुत
बहुत ही ज़्यादा मुद्दा रहता था। हो सका खुद ही चलवा ली, वो अपने आप स्टंट है उन दोनों भाइयों का। जब वे इतने बड़े मंच पे खड़े हो गए, वो कहें 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो वे नोटंकी पे तो सिर्फ ड्रामा करना उन्हें। अकबरुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हाँ, ये दोनों भाई चोर हैं, ये तो नालायक हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब हैदराबाद से आके यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता माहौल खराब कर माहौल खराब करना आ रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। यहाँ इनकी वोट थोड़ी ही है, ये तो माहौल खराब कर रहे हैं आगे दोनों भाई। नहीं, ये तो कुछ कह रहे हैं कि एक तरफा जो दलित और खासतौर से मुस्लिम वोटर है वो ओवैसी जी के साथ। जी हाँ, कैसे चले जाओगे, तो वही ढंग से वोट नहीं मिलेगी अब क्या हैदराबाद में। आंध्रा में ही जाओगे तो साफ। नहीं, कई बार पहले भी धमकी दे चुके हैं कि अगर हमारे ये मांगे नहीं मानी गई या 3 तलाक वापस नहीं लिया गया, एनआरसी सीए वापस नहीं लिया गया, तो हम शाहीन बाग बना देंगे उत्तर प्रदेश। 370 को भी कह रहे थे, ये तो 370 को भी कह रहे थे हटा नहीं सकते, हट तो गया। 3 तलाक बैठ गया, 2 बच्चों वाला मुकदमा वो भी लगेगा अब जा। तीसरा बच्चा होगा तो कोई भी सुविधाएं नहीं मिलेगी। इन्होंने तो किसी भी जाति का हो, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई छठी बड़ी कोई सी बिरादरी हो, सबको 2 बच्चे ठीक है। आपका सर शुभ नाम? राजकुमार है जी मेरा नाम। कैसे देखते हैं सर इस बार 5 साल के योगी जी के कार्यकाल को? बहुत अच्छे से देखते हैं, बिल्कुल वापसी हो रही है। हमारे तो विधायक जी जीतेंगे, संगी सोम जी समझित रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। सिक्योरिटी दे तो रहे हैं तुम्हारे पर, उसको तो प्रपंच रचना है यहाँ पे, उसको तो साला माहौल खराब करना है यहाँ पे। पूरी आप कॉन्स्पिरेसी बोल रहे हैं इसको? बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी है यार। जब सरकार कह रही है तू भाई सुरक्षा ले ले, Z+ की सुरक्षा दे रहे हैं, जो कि मुश्किल से कुछ चुनिंदा लोगों के पास है, पर वो संसद में खड़ा हो गया, मेरी जान को खतरा है। अरे भाई सुरक्षा दे तो रहे, लेना तो सुरक्षा, पर नहीं प्रपंच रचना है उसको, तो भाजपा का माहौल खराब करना है, हिंदू वोटर को बलगराना है, मुस्लिम वोटर को बलगराना है। कोई बहकावे में नहीं आएगा भाई, सब पढ़े लिखे हैं, सबके हाथों में मोबाइल है, सब सुबह से शाम तक देख रहे हैं क्या विकास हुआ है क्या नहीं हुआ है, कौन राजनीति कहां से बैठ के कर रहा है कौन से नहीं कर रहा। ये यहाँ पे आएगा 1-2 विधायक की सीट लेके जाने की सोच रहा है, कुछ नहीं मिलना। उसके बाद हैदराबाद में बिरयानी खाएगा, और इस बार तो इसकी बिरयानी में भी नमक तेज होने वाला है, ये बिरयानी भी छोड़ेगा खाना। सोतीगंज में ये हालात थे कि मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सके थी, अब चाहे गाड़ी बैक गियर में ले जाओ कितनी तरीके से, ऐसा साफ सुथरा होगा बिल्कुल।